हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज़ अवर पार्ट 5th ऑफ एवरेज, यानी कि अर्थमेटिक मीन का आज हम पार्ट 5th डिस्कस करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे आज हम? कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है? तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में जो हमें x की वैल्यू गिवन होगी वो इंटरवल में गिवन होगी। जैसे इसमें देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये इंटरवल है और इसकी क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। तो जब भी इस तरह से इंटरवल में कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी या कोई भी सीरीज़ गिवन हो, तो वो हमारी कौन सी सीरीज़ होगी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो देखिए वही डिनोट किससे करते हैं हम? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे एवरेज निकालने का? सम ऑफ दी एफ इंटू एम, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू, यहाँ पे एम क्या है? एम जो है वो हमारी क्या है? मिड वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू क्या होती है, कैसे लेंगे, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड दिस इज योर समेशन ऑफ दी फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, जो फ्रीक्वेंसी है इन सभी वैल्यूज़ का क्या कर दो? सम कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, हमारे पास एफ भी है। अगर मेरे पास m की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे? f इंटू एम, और उनको क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मिड वैल्यू जो है, अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। नाउ व्हाट इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो जो ये 0 है ये हमारी लोअर लिमिट है, और जो ये 10 है ये क्या है? अपर लिमिट। 10 क्या है यहाँ पे? अपर लिमिट। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये हो जाएगा 0 प्लस 10/2, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 5। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20, ये एक और कर देती हूँ मैं, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 15। 30 प्लस 20, 50/2, तो वो आपका क्या होगा? 25। 40 प्लस 30/2, तो ये आपका हो जाएगा 36, और सॉरी 35। क्या होगा ये? 35। 40 प्लस 30 क्या हो गया? 70। 70 डिवाइड बाय 2। 50 प्लस 40 90, 90 डिवाइड बाय 2 आपका क्या हो जाएगा? 45। तो अब एक बात ध्यान से सुनना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मेन डिफरेंस क्या है? अगर यहाँ पे आप डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले की बात करो तो देखो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एक्स के साथ। एक्स की वैल्यू को एफ के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर जो काम एक्स कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में जो काम एक्स कर रहा था यहाँ वही काम कौन करेगा? एम करेगा। बस ये डिफरेंस है, बाकी पूरा क्वेश्चन जैसे डिस्क्रीट सीरीज के लिए सॉल्व किया था वैसे ही होगा। क्लास इंटरवल का यहाँ पे रोल क्या है? क्लास इंटरवल का रोल यहाँ पे इतना ही है कि इसकी हेल्प से हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, अब हमें चाहिए क्या? f इंटू में m। f को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? मिड वैल्यू के साथ। तो 20 इंटू 5, 20 इंटू 5, ये आपका क्या हो जाएगा? 100। 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 अगर आप करते हो तो ये आपका आएगा 360। 40 इंटू 25, 40 इंटू 25, ये आपका आ जाएगा 1000। 36 इंटू 35, 36 इंटू 35, दिस विल बी इक्वल टू 1260।
एंड यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 45, 20 इंटू 45, ये आके आ जाएगा 900। अभी फॉर्मूले में देखिए हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ एफ एम, यानी कि एफ एम की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट। अभी हम इन सब का क्या कर दें, सम कर दें, तो दैट विल बी इज इक्वल टू समेशन एफ एम। तो ये आपका आएगा, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 3620। ठीक है, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, समेशन एफ एम 3620 अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ यानी कि एफ की वैल्यू को क्या करना है, आपको सम करना है। कितना आ जाएगा 140। ठीक है, 20 + 24 + 40 + 36 + 20, दिस विल बी इज इक्वल टू 140। क्लियर। और अगर आप इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं या इसको डिवाइड करते हैं, 3620 डिवाइड बाय 140, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये जो आएगा ये आपका आएगा 25.86। एवरेज की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 25.86। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज। ठीक है, दिस इज अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो एक बात जो डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ यही है कि डिस्क्रीट सीरीज में जो काम x कर रहा था, कॉन्टिन्यूस सीरीज में वही काम कौन करेगा, m करेगा। और m मीन्स मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द लिमिट, by using the class interval of the given series। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये L1 हो गया, ये L2, मिड वैल्यू इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। चलो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।